नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आप लोग मेरी वीडियोस पे थोड़ा बहुत कमेंट कर रहे हैं, कम आ रहे हैं लेकिन खुश हूं कि कर तो रहे हो कुछ लोग। अगर नहीं करते तो क्या होता। तो इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि दुनिया के कोने कोने में कोई भी बंदा फ्रस्ट्रेटेड ना रहे, कोई भी बंदे को कोई भी परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शुभ्रजीत दास फेसबुक पे हूं, फेसबुक पे मैसेंजर पे आप मैसेज कीजिए मुझे। शुभ्रजीत दास का पेज है इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो कर सकते हो आप। और यूट्यूब में आप कमेंट्स कर सकते हो मुझे, ठीक है। और आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी वीडियो मैं कब बना रहा हूं। तो नोटिफिकेशन आपको मिलनी बहुत जरूरी है। सिर्फ सब्सक्राइब करने से काफी नहीं है, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरी मोटिवेशन लोग तक पहुंच सके। तो चलिए आज का मुद्दा शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज का मुद्दा है बिल्कुल ही अलग है और संगीन भी है, ठीक है। तो आज का मुद्दा है हमारे लिए संघर्ष। अब आप बोलोगे संघर्ष तो हर कोई करता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी किया, मनोज बाजपेयी ने भी किया, अक्षय कुमार ने भी किया, शाहरुख खान ने भी किया, ठीक है। तो ये तो हर कोई करता है, लेकिन मैं ये संघर्ष की बात नहीं कर रहा। आज मैं कुछ अलग लेवल की संघर्ष की बात करूंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में आए कि कौन सी संघर्ष की मैं बात कर रहा हूं और उस तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो उस पर ध्यान कैसे देंगे। पहला संघर्ष ये होना चाहिए कि मैं जो टॉपिक पे बात कर रहा हूं वो ये है कि कभी भी आपने देखा है ऐसा चीज कि कभी भी कई लोग कुछ लोग नहीं, कई लोग, बहुत सारे लोग, मतलब कम से कम 70 to 80% लोग चाहते हैं कि हम जो घर बनाएंगे, हम जहां पर भी घर बनाएंगे, हमारे आस पड़ोसी रहे, थोड़ा रिश्तेदार रहे, रिश्तेदार के सामने घर बनाएंगे तो कितना मजा आएगा ना। सब एक साथ रहेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कितना अच्छा लगेगा हमको। मतलब रिश्तेदारों के सामने घर बनाएंगे तो कितना मजा ही आ जाएगा हम लोगों को, ठीक है। और हम लोग बहुत खुश होंगे, हम लोग एक साथ पार्टी करेंगे, एक साथ घूमेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ पिएंगे और एक साथ मरेंगे भी। मतलब जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। क्या मजा आता है ना दोस्तों सुनने में। क्या लॉजिकल लग रहा है ना दोस्तों। क्या मतलब एक ऐसा ही लग रहा है ना कि दुनिया में सब कुछ पा लिया है, अब दुनिया में मरना भी है तो साथ में मरना है, किसी को कोई चीज की तकलीफ नहीं होगी। एक बात बता दूं आपको, क्या दुनिया इतनी सिंपल है? क्या दुनिया इतनी आसान है कि आपने जो चाहा वो हो गए? मतलब आप सोए हुए हो एक फूल पे, आपने एक तकिया बना लिया। मैं बता दूं आपको, आपने एक तकिया बना लिया, ठीक है, एक तकिया बना लिया, इसमें फूल बिछे हुए, चारों तरफ फूल बिछे हुए हैं और आपको सोने बहुत मजा आ रहा है। आप मस्त से आराम से सोए हो। बट क्या वो सही जिंदगी है? क्या वो सही जिंदगी है दोस्तों? नहीं ना। क्योंकि दोस्तों जहां पर आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, ये जो 19-20 का चक्कर है, ये जो आप ड्राइविंग करते हो, सीधा ड्राइविंग करोगे, उसके बाद लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, सीधा, ये नहीं करते हो। ये करते हो ना ड्राइविंग के टाइम पे, तो ये चीजें भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाइफ में अप एंड डाउन आने बहुत जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो अलग है। वो ये कर रहा था कि कई लोग चाहते हैं रिश्तेदारों के सामने घर बनाने का। पहले तो बहुत खुश होते हैं, पहले बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमें रिश्तेदारों के सामने मतलब आस पड़ोस में घर बनाना है, हम कितने खुश होंगे, कितने। लेकिन जैसे ही आप देखे होंगे, जैसे ही वो आते हैं 5 महीने 6 महीने, तो पूरा खुशी की लहर बन जाती है। उसके बाद चालू होता है द्वंद। और ये द्वंद कैसे आता है वही मैं बताता हूं। क्योंकि आप दोनों की सोच मैच करती है या नहीं करती है, ये आपने तो कभी देखा ही नहीं, कभी आपने एक्सपीरियंस किया ही नहीं। आपने डायरेक्ट बोल दिया कि इसके साथ मेरा मैच करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट आपने बोल दिया अपने थॉट प्रोसेस पर, जो भी इलॉजिकल आपके दिमाग में चल रहा है थॉट प्रोसेस, उसके ऊपर आपने सोच लिया ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं चलता है लाइफ, ऐसे नहीं चलती है लाइफ। ऐसे नहीं कि आपने बोला अरे लाइफ चल, मैं सोया हूं लाइफ चल।
नहीं, ऐसे नहीं चलेगी लाइफ। आप जब वो इंसान के पास आए, 5-6 महीना हो गया, आपके खुद के मामा है या खुद की मौसी है या खुद की बहन है या कोई भी है, रिश्तेदार है, बहन तो नहीं, सॉरी, रिश्तेदार है, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 6 महीना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज 7वें महीने से द्वंद्व शुरू हो जाएगा। अब ये बहुत सारी चीजों पर द्वंद्व होने लगेगा। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, हालांकि आप खुद समझदार हो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ 2-3 चीजें। देखिए, द्वंद्व ऐसे शुरू होगा कि मान लीजिए कोई भी आपको घर का काम करवाना है, ठीक है। अब वो घर आपका भी घर है, उसका भी घर है, ठीक है, बाजू आजू बाजू में है, ठीक है। अब होगा यूं कि मान लो उसको, आपको कोई घर का काम करवाना है, पेंटिंग करवाना है, घर का पेंटिंग ही मान लीजिए, पेंटिंग से शुरुआत करता हूं। तो पेंटिंग करवाना, आप पेंट करवा रहे हो, अच्छे से करवा रहे हो। अब वो जो बाजू वाला रिश्तेदार है, ये क्या सोचेगा, क्योंकि इसने तो कभी लाया ही नहीं पेंट, वैसा अच्छा अच्छे से कर रहा है, वो सोचेगा कि इसको मैं बुला लेता हूं, क्योंकि ये तो आया है इसके यहां पर काम करने के लिए, तो इसके खर्चे पर ही मैं बुला लेता हूं इसको, तो यहां पर मेरा भी फ्री काम हो जाएगा और उससे भी रिश्ता मेरा अच्छा बना रहेगा। पहली बार आपको बोलता है कि भाई मेरा भी थोड़ा काम करवाना था, उसको थोड़ा सा पीछे भेज देना, मुझे काम करवाना था। आपने क्या बोला कि हाँ हाँ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने बोला हाँ भेज दूंगा, पहली बार आया हो, पता भी नहीं आपको, 6 महीने में पहली बार ऐसा सीन हुआ है, ठीक है। अब मैं बोला ठीक है भेज दूंगा। अब वो आपका काम करते करते बोला मैं कर लू पूरा। आपने बोला नहीं नहीं, वो बुला रहे, एक बार सुन के आ जाओ। गया, ठीक करके आ गया, फिर आके फिर अपना काम करने लगा, करते 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 कर रहा है। फिर दूसरे सेकंड में उसको लगा कि ये ठीक नहीं हुआ, वो फिर बुला रहा है, फिर गया, फिर बुला रहा है, फिर गया, फिर बुला रहा है, फिर गया, फिर बुला रहा है, फिर गया। मतलब ये जो आया है आपके घर का पेंट करने, वो क्या आपके घर का पेंट करने रियली वाला है या उसके घर के लिए बुलाया, मतलब, और वो इसके खर्चे भी दे रहा है सब कुछ। और वो जो मिस्त्री काम कर रहा है, जो लेबर काम कर रहा है, वो आपके घर का भी कर रहा है और उसके घर का भी कर रहा है, तो पैसा तो आपसे वसूलेगा। अब जब आपसे पैसा वसूलेगा तब आप उससे बोलोगे, ओ वाले रिश्तेदार से, ये इसने इतना इतना पैसा लिया, ये मुझे दे दो करके। वो बोलेगा मैं क्यों दूं पैसा, तुमने बुलाया था, उसमें से मैंने खर्च किया, वो तुम्हारा ही काम हुआ ना। यहां से एक डिबेट चालू हो जाएगी, यहां से एक लड़ाई झगड़ा का चालू हो जाएगा, नहीं देगा वो। और आप बोल दोगे कि जिंदगी में मेरे घर मत आना, जिंदगी में। अब आप घर तो छोड़ सकते नहीं हो, क्यों क्यों छोड़ोगे आप घर, आपने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से वो घर को बनाया है, आप क्यों छोड़ोगे घर को, नहीं छोड़ सकते वो घर पे तो आपको रहना है, क्योंकि आपको, आपकी जो आगे की आने वाली पीढ़ी है वो भी यहीं पर आएगी, क्योंकि आपको रहना है, अगर आपका जॉब है तो आपको रहना है, सिंपल है। तो दिमाग से यूज करो, क्योंकि वैसे इंसान जो होते हैं ना, मतलब अगर आप उनके घर कभी जाते हो या थोड़ा सा फूल तोड़ते हो, तो आपको लोग बोलते हैं कि क्यों फूल तोड़ रहे हो उसके घर का, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, मतलब बिहेवियर तो एकदम कुत्ते की माफिक है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। बट आप जब कुछ करने मतलब उनको जब आपसे काम चाहिए, तब वो आपका ये बुला के लेके जाता है। आप उनके घर पे कभी काम करने आया कोई मिस्त्री या कोई भी लेबर आए काम करने के लिए, आप अगर बुलाओगे ना, तो आप यहां पर बुरे साबित हो जाओगे। लोग यहां पर बोलने लगेंगे कि क्यों मेरे मिस्त्री को बुला रहे हैं। जब उनका कुछ, मतलब खुद जब उनको काम होगा तब ठीक है सब, लेकिन जब आपको कुछ काम होगा ना, तब आप कुछ नहीं बोल सकते। यही है वर्स्ट रियलिटी इस दुनिया की। तो इसलिए मेरा तो सजेशन यही रहेगा आपसे कि कभी भी घर बनाइए, बहुत अच्छा बनाइए, शांति प्रिय बनाइए। अगर आप में लड़ने की ताकत है ना, तो रिश्तेदार के सामने ही घर बनाइए। वो अगर दबाने की कोशिश करे, उसको उल्टा दबाने की कोशिश करो। वो 10 बार दबाने की कोशिश करे, आप 100 बार दबाने की कोशिश करो, देखना आपसे नहीं जीत पाएगा। और एक चीज, अगर उसने कुछ बोला कि अगर आपका झगड़ा हुआ था पहले कि इसने तो ये बोला था, लास्ट में वो कर जाता है कि नहीं मैंने तो बोला ही नहीं कि ये तुम नहीं बना सकते, या फिर बनाओ, ये तुम्हारा जगह तुम बनाओ। लेकिन वो मुकर जाते हैं कुछ नहीं करने का। आपके पास फोन रहता है, सेलफोन रहता है, सेलफोन लीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, और जब भी झगड़ा होगा ये देख, तूने बोला था, नहीं बोला, ये देख,
सिंपल, बोल दिया, क्या हुआ इसमें प्रॉब्लम? कुछ होता नहीं है ना प्रॉब्लम। तो ये तो मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम बोली, आगे चलकर आपके पानी उसके पानी का लीकेज हो रहा है, ये लीकेज तूने करा है, ये बिल्डिंग जो है ये जगह मेरे अंडर पड़ रहा है, वो जगह मेरे अंडर पड़ रहा है, इसको लेके बहुत सारी परेशानियां आएंगी। और आप अगर एक में ही हार जाओगे, अगर आप बोलोगे कि यार छोड़ना, एक ही बार है तो, दो ही बार है तो, नहीं चलेगा ऐसे। संघर्ष करके जीतना होगा। अगर आपने बोल दिया पहली बार में कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, और वो बोलेगी नहीं ये ऐसे ही होगा, फिर बोलोगे आप नहीं ये ऐसे ही है, तब वो बोलेगी नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए, मैं तेरे ऊपर केस कर रही हूं, तो बोलेगी हाँ कर, मैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, आपने रिकॉर्डिंग कर लिया तब, तो आपके पास केस है, तो आप जीत गए, अब आपको जीतना ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि कभी भी आजकल के रेट में सीधा रहोगे तो दिक्कत है। अगर जलेबी की तरह आप सोचोगे ना, जलेबी की तरह, जलेबी भाई वैसा नहीं, जलेबी की तरह सोच आप रखोगे ना, मतलब लोग आपका बुरा करना चाहेंगे, आप उनका और बुरा करने का सोचो, देखो लाइफ में क्या होता है। लोग आपसे बात करना ही बंद कर देंगे, जो लोग आपका बुरा करना चाहेंगे, वो बोलेंगे अरे इसका बुरा करने से तो मेरा 10 गुना बुरा करने का सोचता है, तो मैं क्यों बात करूं इससे। जो आपका अच्छा सोचेगा आप अच्छा सोचिए, जो बुरा करेगा उसका बुरा सोचिए, टिट फॉर टैट है। आप किसी को कुछ दे रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो, उसके बदले में वो सामान दे रहा है, अब फ्री में तो नहीं ले रहे हो ना, वो सारी चीजें होंगी। जैसे आप अगर चिप्स का पैकेट खरीदते हो एक दुकान से, बाजार में जाके, आज मार्केट में, तो 10 रुपए लेगा वो, उसके बदले में वो देगा ना, कोई फ्री में तो कोई सर्विस नहीं मिलती आजकल के रेट में। ठीक है, फ्री में एक ही चीज मिलती है लाइफ में, मौत। जब आप ऊपर जाओगे ना, तब ना ही कुछ पैसे की जरूरत है ना ही कुछ है। जब आप मरने जाओगे ना, मरने के लिए 5 सेकंड बाकी रहेंगे, तब आप सोचोगे कि मैंने अगर इस इंसान को ऐसे बोल दिया होता तो आज मेरी हालत कुछ वैसी नहीं, बहुत अच्छी होती, और मैं मरने के टाइम में खुश होता। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिए और दिमाग में रखिए कि रिश्तेदार के पास तो पहले, सबसे पहले अगर घर नहीं बनाया आपने तो मत बनाइए, और अगर बना चुके हो तो उसको संघर्ष करके जीते। देखिए दुनिया हार मान जाएगी जब एक जिगर वाला इंसान बोलता है ना, जब 10 लोग साथ में बोलते हैं ना कि ये चीज गलत है, तब एक इंसान को मारना ही पड़ता है कि ये गलत है। और जब एक इंसान अकेला भीड़ में चिल्ला के बोलता है कि मैं सिंगर हूं, मैं एक्टर हूं, मैं बहुत कुछ करूंगा, इस देश को बदलूंगा, तो वो लोग उसको विश्वास नहीं करते, क्योंकि इस दुनिया में माना जाता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और वो यूनिटी तभी पैदा होगी जब आप खुद अच्छा करोगे, जब आप खुद सही रहोगे। तो सही रहिए, किसी के प्रति धोखाधड़ी मत कीजिए, और किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, रिश्तेदार के पास तो घर मत बनाइए, अगर बना लिए हो तो संघर्ष कीजिए और जीतिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग जीतोगे ही जीतोगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। तब तक के लिए चलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। लव यू गाइस।